जो मेरे सुनने में आया, अशोक गहलोत का बेटा वैभव गहलोत, उसने भी हत्यारों को कुछ हथियार उपलब्ध कराए। प्रशासन सरकार से मेरा सिर्फ इतना पूछना है, और अशोक गहलोत से भी कह रहा हूँ मैं कि अभी तो कार्यवाहक मुख्यमंत्री अभी हो, अब नए मुख्यमंत्री ने शपथ ले लिए, और अगर आपके अंदर जरा भी शर्म आया है तो क्वेश्चन बोलो। लॉरेंस बिश्नोई के चैलेंज क्या? एक जेल में बैठा हुआ चूहा वो किसी को धमका देगा, किसी को मरवा देगा। मेरा नाम सूरजपाल सिंह मुँह है, मैं करनी सेना का अध्यक्ष हूँ, मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश प्रवक्ता हूँ। मैं कोई यहाँ पर कोई ऐसे वैसे नहीं बैठा। राष्ट्रीय मुख्यमंत्री जो अभी तक कार्यवाहक मुख्यमंत्री है राजस्थान का, FIR के अंदर उसका नाम आया अशोक गहलोत का। और बड़े दुख का विषय है कि एक व्यक्ति अपने लिए लगातार कई सालों से, कई महीनों से अपनी सुरक्षा की गुहार करता रहा मुख्यमंत्री से, अधिकारियों से, और उसकी गुहार को अनदेखा कर दिया, अनसुना कर दिया। पंजाब पुलिस के इंटेल था, पंजाब पुलिस की तरफ से सूचना थी कि सुखदेव सिंह गोगामेडी को मारने की पंजाब की जेलों में साजिश रची जा रही है। केंद्र की तरफ से भी मेरी जहाँ तक जानकारी है सूचना कांग्रेस शासित राज्य उस समय अशोक गहलोत को दी गई थी, उनके अधिकारियों को दी गई थी, परंतु लापरवाही क्यों बरती गई, क्यों ऐसा कुछ हुआ? मैंने सिर्फ इतना कहा कि राजनीतिक हत्या है, ये राजनीतिक साजिश करके हत्या कराई गई है। एक व्यक्ति अपनी सुरक्षा के लिए मांग कर रहा है, आप शासन में है, प्रशासन में, सरकार में, एक व्यक्ति जिसको जान का खतरा है, जो देश के इतने बड़े संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष था, जिसको लोग प्यार करते थे, आज वो प्यार पूरे देश के अंदर दिख रहा है सड़कों पर। पूरा राजस्थान बंद हो गया, लाखों लोग सड़कों पर उतर गए, परंतु कब उतरे? जब उस व्यक्ति ने अपनी जान से हाथ धो दिया। प्रशासन सरकार से मेरा सिर्फ इतना पूछना है, और अशोक गहलोत से भी कह रहा हूँ मैं कि अभी तो कार्यवाहक मुख्यमंत्री अभी हो, अब नए मुख्यमंत्री ने शपथ ले लिए, और अगर आपके अंदर जरा भी शर्म आया है तो क्वेश्चन बोलो। बहुत सारे राजनीतिक दलों ने इस बात की, इस जघन्य कांड की आलोचना की, परंतु आज अशोक गहलोत के मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा। इसलिए गैंगस्टरों के साथ मिलना, और राजस्थान के अंदर कोई पहले भी अपराध काफी उच्च स्तर पर बढ़ रहा था, चल रहा था। मुझे ऐसा लगता है इसके अंदर माफियाओं के ऊपर कहीं ना कहीं राजनीतिक लोगों का हाथ रहा है। जो मेरे सुनने में आया, अशोक गहलोत का बेटा वैभव गहलोत, उसने भी हत्यारों को कुछ हथियार उपलब्ध कराए, ऐसे सुनने में कुछ सोशल मीडिया पर खबरें चल रही हैं। इसकी जांच NIA से कराई जाए, ऐसी हमारी मांग थी। पुलिस ने हमारी कुछ मांगों को गंभीरता से लिया है, हमारी मांगे मानी है। परिवार को शीला शेखावत, जो सुखदेव सिंह की धर्मपत्नी है, उनके परिवार को, उनकी 2 नन्ही बेटियां हैं, उनको सुरक्षा मिले। उनके नहीं, सीधा लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से कई सालों से लगातार सुखदेव सिंह गोगामेडी को थ्रेट थी। एक धर्मेंद्र राठौर है जो अशोक गहलोत जी के काफी निकट के पॉलिटिशियन है कांग्रेस के। धर्मेंद्र राठौर के काफी निकट रहे हैं सुखदेव सिंह गोगामेडी, परंतु उसके अलावा जो लाल डायरी के मामले में चर्चित कह रहा था, मंत्री थे राजस्थान के राजेंद्र गुड़ा, उन्होंने विधानसभा के अंदर आवाज उठाई। उन्होंने स्वयं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को कहा कि एक व्यक्ति अपने सुरक्षा की गुहार कर रहा है, लगा रहा है, आप उसको सुरक्षा दीजिएगा। 2 दिन के लिए सुखदेव सिंह गोगामेडी को सुरक्षा प्रदान की गई, और 2 दिन के बाद किसके कारण वापस ले ली गई वो बता रहे। जो अधिकारी दोषी हैं, हमने NIA से कहा, हमने न्यायिक जांच की मांग करी है। न्यायिक जांच की मांग के लिए भी प्रशासन ने, माननीय राज्यपाल महोदय से हमने कहा, प्रशासनिक अधिकारियों ने हमसे कहा है कि हम निश्चित तौर पे न्यायिक जांच करेंगे। सुरक्षा में जो सुरक्षा देकर वापस ली गई और सुरक्षा पूरी क्यों नहीं दी है, उसकी भी बात को हमारी को मान लिया गया है। परंतु 72 घंटे का अल्टीमेटम है कि जिस प्रकार से आज उसके साथ जो घटना हुई है वो किसी के साथ भी घट सकती है। सरकार, मुझे ऐसा लगता है मोदी सरकार है और सख्त निर्णयों के लिए सरकार जानी जाती है। अमित भाई के बारे में पूरा विश्व जानता है। अमित शाह जी जो निर्णय लेते हैं बड़ा स्ट्रॉन्ग लेते हैं। NIA ने हरियाणा में भी, राजस्थान में भी अनेकों ने एक जगह छापे मारे हैं, बिश्नोई गैंग के गुर्गों को गिरफ्तार किया है। और मैं हरियाणा के अंदर, अभी गुड़गांव के अंदर किसी व्यापारी परिवार को भी इसी गोदारा कोई गैंगस्टर है उसने धमकी दी है, वो परिवार भी डर के साए में जी रहा है। उसको भी सुरक्षा प्रदान की गई है। मुझे उम्मीद है प्रदेश के गृह मंत्री, मुख्यमंत्री जी भी बिश्नोई गैंग, क्योंकि सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या में जो एक फौजी जो महेंद्रगढ़ जिले का है,
वो उसकी संलिप्तता है, वो शूटर था, उसमें मेन शूटर था, एक था मकराना का, राजस्थान का, ये लोग थे। तो हरियाणा के साथ कहीं ना कहीं कनेक्शन सुखदेव का भी जुड़ा हुआ है, और जो गुड़गांव के अंदर जो धमकाया जा रहा है वो भी है। गुड़गांव आज की डेट में एक बिजनेस कैपिटल है, तो यहाँ पर बहुत सारे गैंगस्टरों की नजर रहती है, तो यहाँ पर सख्ती की जरूरत है। मैंने राजस्थान में जयपुर के अंदर मैंने मांग की वहाँ की सरकार से, और मैं हरियाणा की सरकार से भी कहूँगा कि ऐसे जो असामाजिक तत्व हैं, ऐसे जो गिरोह हैं, ऐसे जो गैंग हैं जो पनप रहे हैं, उनको योगी मॉडल की तरह कहीं ना कहीं सख्त निर्णय लेना पड़ेगा। ऐसे लोगों को पनपने से पहले उनको सोशल मीडिया पे मुझे कल से थ्रेट्स आ रही हैं, हम लोग थ्रेट्स को देखते हुए मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश प्रवक्ता हूँ, मैं कोई यहाँ पर कोई ऐसे वैसे नहीं बैठा। अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो मेरी माँ ने मेरे को जन्म दिया डरने के लिए नहीं, किसी को डराने के लिए नहीं, किसी को धमकाने के लिए नहीं। मैं मेरे देश के लोगों को कैसे सुरक्षा दिलाऊं, नागरिकों को कैसे सुरक्षा मिले, उसकी चिंता मुझे सबको करनी चाहिए। आज मैं एक बात कहना चाहता हूँ, उसके लोग जो सोशल मीडिया का सहारा लेके जिस प्रकार की हरकतें कर रहे हैं, क्या उनसे लोगों को डरना चाहिए? नहीं डरना चाहिए। मेरा एक अनुरोध है, और खासतौर पे आज तक जूम करें, ये अगर देखें तो इसमें लिखा है कि अब तेरी बारी है जो तूने गाली दे के गलती कर। एक तो हम किसी को गाली नहीं दिया करते। लॉरेंस बिश्नोई वगैरह वगैरह, रिप इन एडवांस, मुझे वो कह रहा है रिप इन एडवांस, रेस्ट इन पीस इन एडवांस। सूरज पालम्मू को कह रहे हैं, ये कह रहे हैं ताऊ कब उठा लिए जाओगे पता भी नहीं चलेगा। अरे ताऊ नहीं हूँ मैं, धारा फूफा हूँ, मेरा वजन गणा है, आराम से नहीं उठूंगा। धमकियों से वो लोग डरे जो तुम्हारे गीदड़ भक्तियों से डरते होंगे। हम लोग तो सर कफन जो है सर पे बांध के चलते हैं। गैंगस्टर्स के खिलाफ किया उत्तर प्रदेश के अंदर आपने जीता जागता एक मिशन में जितने लॉरेंस बिश्नोई गैंग के जो शूटरों को और जो बदमाशों को जो ये गैंग चला रहे थे, इनको पकड़ाया, इतनी तेजी से कार्रवाई किसी ने नहीं की। और मैं इसीलिए कह रहा हूँ आपसे, किसी को इनसे डरने की आवश्यकता नहीं है। मैं आज तक से कह रहा हूँ, किसी को डरने की आवश्यकता नहीं। अगर डरोगे तो और डराएंगे। इनको जवाब देने का समय है। मैं एक बात की गारंटी लेता हूँ, व्यक्ति जीवन में एक बार पैदा होता है और एक बार ही मरता है। डर के मरना कायरता है, ऐसे लोगों से डरना। परंतु कोई घर में झूठ बोल कर आएगा और आपको गोली मार के चला जाएगा, वही जिसको आपने मारा वो पुलिस से, सरकार से अनुरोध करता रहा। अशोक गहलोत सोते रहे, अशोक गहलोत के अधिकारी उनकी फाइल को दबाकर बैठे रहे। पंजाब पुलिस कहती रही, केंद्र सरकार कहती रही कि सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या हो सकती है, उनको सुरक्षा प्रदान करो। अगर आज गुड़गांव में जिस व्यापारी को धमकी दी जा रही है, उस परिवार की कमिश्नर ऑफ पुलिस गुड़गांव चिंता नहीं करेंगे, प्रदेश के गृह मंत्री मुख्यमंत्री चिंता नहीं करेंगे, तो उसको भी कोई कर देगा। प्रदेश के गृह मंत्री, हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज जी को और मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी को चिंता है। निश्चित तौर पर ऐसे लोगों को अब इनका इलाज मौके पर करना चाहिए। पुलिस के अधिकारियों से मैं अनुरोध कर रहा हूँ और सलाह भी दे रहा हूँ, बिश्नोई का कोई व्यक्ति हो, गोदारा का कोई साथी हो, संपत नेहरा का कोई व्यक्ति हो या अन्य लोग हो, मुझे भी हरियाणा पुलिस ने सुरक्षा दे रखी है, धन्यवाद। परंतु एक बात कहना चाहता हूँ, मैं सूरज पालम्मू दिन रात हजारों लोगों से मिलता हूँ, पूरे देश के अंदर घूमता हूँ, 40 देशों में घूम चुका हूँ। सलमान खान नहीं है, ये सूरज पाल है। मेरे को ऐसे चूहों को उनका कैसे इलाज होता है, मैं माँ करनी का भक्त हूँ, जहाँ पर लाखों चूहे उस करनी माता के मंदिर में पड़े रहते हैं, दौड़ते रहते हैं, और वहां पर एक चूहा जिसको व्हाइट चूहा, जिसको माँ करनी का रूप मानते हैं, सूरज पालम्मू ने उसके दर्शन किए हुए हैं। मैं उस चूहे का सम्मान करता हूँ जो मेरा माँ करनी का रूप है, जिसको देखकर सारे दुख दर्द दूर हो जाते हैं। इन चूहों की तो हम कोई औकात ही नहीं समझते। हमको, मैं सोना शमशान समिति का अध्यक्ष हूँ पिछले 27 वर्षों से, वहाँ हर रोज देखता हूँ हर व्यक्ति को खाली हाथ जाना है। हम डर के जाएं, यह ना हमारी माँ ने सिखाया, ना हमारे बुजुर्गों ने सिखाया। हमने मुगलों से लड़ाई लड़ी है, हमने अंग्रेजों को खदेड़ा है देश से। मैं उस क्षत्रिय कौम से आता हूँ, उस राजपूताना से आता हूँ, जहाँ पर पैदा होते ही संघर्ष करना सिखाया जाता है, गलत बातों को विरोध करना सिखाया जाता है, गुंडों को उनकी औकात। हमने अलाउद्दीन खिलजी के दांत खट्टे किए, हमने अकबर जैसे को, महाराणा प्रताप के वंशज हैं, दांत खट्टे किए। अगर आतताइयों में रावण से बड़ा तो कोई आतताई नहीं था, आतंकी नहीं था।
हमने तो लंका में जाकर राम के वंश ने उसको भी एहसास कराया कि तूने गलत किया है। गलत करने वाले को हम कहीं भी किसी हद तक भी जाकर उसको एहसास कराते हैं कि तू गलत है। भैया इसमें जितना जेल में सुख मिलता हो ले लो, अगर तुम्हारे को सुख पसंद नहीं है तो करनी सेना को बता दो। सुखदेव सिंह गोगामेडी तो आज हमारे हाथ से चला गया, परंतु अब हम किसी और को सुखदेव सिंह गोगामेडी नहीं बनने देंगे। मूसा किसी को नहीं बनने देंगे। कोई भी आएगा किसी को मार जाएगा। मुझे धमकी सोशल मीडिया पे दे रहे हो, यही रहता हूँ गुड़गांव के अंदर, सोना में जन्मा हूँ। जब आए जिसको बहम हो कह के आना, तब तो समझूंगा मर्द। अगर बगैर कहे आए तो बगैर कहे तो कोई भी आ जाता है, अपना कांड कर जाता है। परंतु सूरजपाल अम्मू छाती चौड़ाकर चलता है, गलत बात का विरोध करता था, करता हूँ, करता था। सोशल मीडिया का सदुपयोग लोगों से संपर्क करने के लिए, कुछ असामाजिक तत्व जो गैंगस्टर हैं वो करते हैं दुरुपयोग। मैं सोशल मीडिया के जो चलाने वाले लोग हैं, जो करने वाले लोग हैं, आप लोग हम लोग सदुपयोग करते हैं, अच्छी बातें पहुंचाते हैं समाज के लिए। सोशल मीडिया पर साइबर क्राइम की नजर रहती है और सोशल मीडिया के कारण ही ऐसे लोग बहुत जल्दी पकड़े भी जाते हैं। इसी गोदारा ने एक पोस्ट डाली है फेसबुक के ऊपर, और वो फेसबुक की पोस्ट कुछ अगले दिन डिलीट कर दी। फिर एक और पोस्ट डाली तो उसमें अशोक गहलोत के बेटे का नाम डाला गया। उसकी जांच वहां पर किसी पुलिस अधिकारी ने की और जांच चल रही है। मुझे जहां तक उम्मीद है उसके अंदर भी कहीं ना कहीं गड़बड़ी पाई जाएगी। सोशल मीडिया की सारी बातें सच होती हैं, सारे कमेंट्स कौन कर रहा है कौन जाने, किसके नाम से कितने अकाउंट्स बने हुए हैं। तो मैं कम से कम सोशल मीडिया के मामले को इतना गंभीरता से धमकियों को नहीं लेता। तो मुझे तो सिर्फ इतना कहना है कि लोगों को डर के जीना, इसका मतलब कहीं ना कहीं आपके अंदर कमी है। को हिलाकर रख दिया। घर घर में टीवी भरी सी हत्याकांड की खबरें चल रही है। शादी का कार्ड देने के बहाने 3 लड़के करनी सेना प्रमुख के घर में घुसते हैं, 10 मिनट तक बातें करते हैं, फिर एक के बाद एक 17 गोलियां दाग देते हैं। और ये पूरा घटनाक्रम आप वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में देख चुके हो। पर क्या आपने सोचा है कि इस तरह दिन दहाड़े खूनी खेल के पीछे कितने महीनों सालों की साजिश होगी? क्या लगता है ये घटना सिर्फ राजस्थान से जुड़ी हुई है? तो गलत सोच रहे हो मामा। इस भयानक वारदात के तार राजस्थान ही नहीं बल्कि पंजाब हरियाणा तक जुड़े हैं। यही नहीं, इस पूरे कांड में मृतक सुखदेव सिंह के निजी बॉडीगार्ड की भूमिका भी सामने आ रही है। वो कैसे, तो हम आपको आगे भाईजान सलमान खान पर एक बार फिर से खतरा मंडरा रहा है। इस बार सलमान खान को फेसबुक पोस्ट के जरिए धमकी मिली है। टाइगर फेम एक्टर को Y+ सिक्योरिटी पहले से मिली हुई है और अब धमकी के बाद उनकी सुरक्षा की समीक्षा की गई है। रविवार के दिन एक सोशल मीडिया अकाउंट जिस पर लॉरेंस बिश्नोई का नाम लिखा है और उसके प्रोफाइल पर उसकी फोटो है, उस अकाउंट से सलमान खान को धमकी दी गई। सोशल मीडिया पोस्ट जिसे पंजाबी गायक गिप्पी ग्रेवाल को संबोधित करते हुए लिखा कि तुम सलमान खान को भाई मानते हो, लेकिन अब समय आ गया है कि तुम्हारा भाई आए और तुम्हें बचाए। ये मैसेज सलमान खान के लिए भी है। इस गलत फहमी में मत रहना कि दाऊद तुम्हें बचाएगा, कोई भी तुम्हें बचा नहीं सकता। तुमने सिद्धू मूसेवाला की मौत पर कैसे रिएक्शन दिया वो हमने देखा। हम सभी जानते हैं कि वो कैसा आदमी था और उसके क्रिमिनल्स के साथ संबंध थे। अब तू हमारे रडार पर है, इसे एक ट्रेलर मानो। पूरी फिल्म जल्द ही रिलीज होगी। जिस भी देश तू जाना चाहता है वहां जा सकता है, पर ध्यान रख, मौत को वीजा की जरूरत नहीं है। मौत तो कहीं भी पहुंच सकती है। काफी समय से जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं और अब इस पर धमकी ने जरूर सलमान खान और उनके फैंस की चिंताएं बढ़ा दी होंगी। नहीं बचा सकता, ऐसा मैं नहीं बल्कि खुद लॉरेंस बिश्नोई ने सलमान खान को धमकी दी है। धमकी ये दी कि अंडरवर्ल्ड डॉन जिसके तहत सलमान खान अगर सोच रहे हो कि वो बच सकते हैं तो नहीं बचेंगे, ऐसा लॉरेंस का कहना है, क्योंकि उसके 900 शूटर्स आसपास मौजूद हैं और उसके एक कहे पर कभी भी किसी वक्त भी सलमान खान की जान ले सकते हैं। अब एक गैंग को चलाने के लिए बहुत सारी चीजों की जरूरत पड़ती है। जिस तरीके से गाड़ी को चलाने के लिए 4 चक्कों की जरूरत पड़ती है, तो उसी तरीके से लॉरेंस गैंग को चलाने के लिए 4 तो नहीं 5 पहियों की जरूरत है। और ये 5 पहिए या कहें जो अफसर हैं, जो उसकी गैंग के अफसर हैं, ये कौन है, इनका रोल क्या है और इनके कहे पर कोई भी शूटर
किसी की जान कैसे ले लेते हैं, क्यों ले लेते हैं और उनका गैंग में कौन किसका क्या काम है और इसका काम अगर कोई दूसरा करेगा तो उसको क्या भुगतना पड़ेगा, ये आज हम आपको हर चीज बताएंगे। तो जो नाम है वो है लॉरेंस खुद। लॉरेंस का जन्म 1992 में हुआ, संभाला ही नहीं जा रहे। और दूसरी चीज, जेल में खुद लॉरेंस बंद है, उनके साथी कनाडा में भागे हुए हैं। तो पैसे कैसे कमा रहे हैं, इस वीडियो के आखिर में आपको ये भी बताएंगे कि इस पूरी गैंग को चलाने के लिए मनी कहां से आता है। मसल पावर तो है, मनी पावर कहां से आ रहा है ये भी आज आपको हम बताएंगे। वो है काला जठेड़ी। अब शूटरों की फौज इकट्ठा हो चुकी है, जो गोल्डी बड़ा इकट्ठा कर ही रहा है। इनको हथियार कौन देगा, हथियार कहां से आएंगे, इनको पैसे देने का काम भी कैसे किया जाएगा। तो इसमें सबसे बड़ी जो कड़ी है या कहें जो चाबी है वो है काला जठेड़ी। काला जठेड़ी वो चाबी है लॉरेंस गैंग की जिसके पास मॉडर्न हथियारों का जखीरा है। इसके बॉर्डर पर अच्छे दोस्त हैं, कनेक्शन है, पाकिस्तानी आईएसआई से इसके अच्छे संबंध बताए जाते हैं। बॉर्डर पार से ड्रग्स का मामला हो, हथियारों का मामला हो, कुछ भी करवाना हो या पैसे का लेन देन हो, ये सारा काम काला जठेड़ी लॉरेंस गैंग के लिए करता है। तो एक तरीके से कहें फाइनेंसर